हम फुट एक्टिवेशन से शुरू करेंगे, फुट मोबिलाइजेशन से शुरू करेंगे और धीरे धीरे सारे जॉइंट्स के अलाइनमेंट पे काम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट और आपका कोच गगन अरोड़ा और आप देख रहे हैं फिट तक। लेके आ रहे हैं आपके लिए हम ट्रेन विद गगन सीरीज ऑफ वर्कआउट्स, जो एक फंक्शनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें हम फिटनेस के सारे ही एलिमेंट्स, मोबिलिटी, स्ट्रेंथ, कंडीशनिंग सब कवर करेंगे। लेकिन जो 5 फर्स्ट वीडियोस हम आपके लिए लाए हैं उसमें आप कोई इक्विपमेंट आपको नहीं चाहिए। आप बिना किसी इक्विपमेंट के सिर्फ एक मैट और एक पानी का बॉटल ये सब लेके आप ये वर्कआउट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करेंगे हम एंकल और फुट मोबिलिटी से, जो इस वीडियो में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने फुट की मोबिलाइजेशन से। आपका फुट बहुत ही स्पेसिफिकली इंजीनियर्ड एक बॉडी पार्ट है जिसको हम ज़्यादातर निगलेक्ट कर देते हैं। इसमें 26 हड्डियां, 30 जॉइंट और 100 से ज़्यादा मसल है। जनरली हमारा फुट एक ही कास्ट में, हमारे शूज़ में फिक्स रहता है, जिसकी वजह से वो बहुत टाइट और स्टिफ हो जाता है। तो अगर आप कोई भी मूवमेंट करना चाहते हैं, आपको खड़े होना है, ज़मीन के साथ कॉन्टैक्ट में आना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे सारे वर्कआउट बेयर फुट होंगे, तो आपको जूतों की ज़रूरत नहीं है। हम फुट एक्टिवेशन से शुरू करेंगे, फुट मोबिलाइजेशन से शुरू करेंगे और धीरे धीरे सारे जॉइंट्स के अलाइनमेंट पे काम करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फुट मोबिलिटी से और बैलेंस। इसके लिए आप क्रॉस लेग पोजीशन में एक टांग सीधी रखेंगे, दूसरा लेग बेंड रखेंगे, अपने पैर को थोड़ा सा सहलाएंगे, उसके सोल को सूदन करेंगे, फर्स्ट 2 टोज के बीच में थोड़ा गैप क्रिएट करेंगे, होल्ड करेंगे, स्विच 2, सारे ही टोज के बीच में आप स्पेस बढ़ाने की कोशिश करेंगे, 3, सो स्ट्रेचिंग बिटवीन द टोज, एंड 4, 2 से 3 सेकंड का पॉज एंड देन रिटर्न, 3, 2 एंड 1। नाउ यू ट्राई टू स्प्लिट इट बैक एंड फोर्थ। तो एक टो पीछे की तरफ खींचेंगे, एक नीचे की तरफ, 2 से 3 सेकंड रुकेंगे और फिर डायरेक्शन चेंज करेंगे। सो सारे टोज दोनों डायरेक्शन में स्ट्रेच करेंगे, सेकंड एंड थर्ड, स्ट्रेच एंड होल्ड, switch directions, switch third and fourth, switch directions, fourth and fifth, switch directions। अब आप अपनी 5 उंगलियों को अपने पंजों में इंसर्ट करेंगे, टो सेपरेटर की तरह, उसको ग्रिप करेंगे, अपना एंकल स्टेबल रखेंगे, एंकल नहीं घूमना चाहिए, सिर्फ पंजे को, अपने 4 फुट को घुमाने की कोशिश करेंगे। सो ग्रिप टाइटली, जस्ट ट्राई टू मोबिलाइज ऑल द 5 जॉइंट्स बिहाइंड योर बिग टोज। अपने पंजे के 5 जॉइंट्स को घुमाने की कोशिश करेंगे। स्विच डायरेक्शंस 5 टाइम्स, अदर साइड, clockwise, फिर anti-clockwise and hold। अब जो टांग सीधा है आपका उस हाथ से, तो मेरा लेफ्ट हैंड फर्स्ट जॉइंट को पकड़ेगा, मेरा राइट हैंड लास्ट जॉइंट को पकड़ेगा बिहाइंड द फिंगर्स। सो 4 फुट का फर्स्ट जॉइंट और लास्ट जॉइंट। अब यहाँ से आप अपने अंगूठे को दूर अपने लेफ्ट साइड पे पिवट करने की कोशिश करेंगे। जनरली फीट आर वेरी इनफ्लेक्सिबल, सो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करना ज़रूरी है ताकि ऊपर आपकी पूरी चेन, घुटना, हिप, लोअर बैक सब ठीक से अलाइन रहे। 5 to 10 टाइम्स, जस्ट पिवट, होल्ड एंड रिलैक्स, 1 मोर एंड रिलैक्स। अब अपनी 5 उंगलियां फिर से पंजे में डालेंगे। अब हम अपना एंकल घुमाने की कोशिश करेंगे। सो पैसिव एंकल रोटेशन, ट्राई टू रोटेट योर एंकल कंप्लीटली इनटू फुल रेंज ऑफ मोशन। याद रखें, किसी भी मूवमेंट में अगर आपको पेन होता है तो आप उस रेंज से थोड़ा सा कम घुमाएंगे। किसी भी पेनफुल रेंज पे जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। 5 clockwise and 5 anti-clockwise, relax। दूसरी साइड करेंगे। सब आपका राइट लेग सीधा है, लेफ्ट लेग क्रॉस है, थोड़ा सा अपने सोल्स को सहलाएंगे, स्ट्रेच फर्स्ट 2 toes apart, hold, second and third,
third and fourth, and fourth and fifth. Coming back, 1, 2, and 3. Split them back and forth, stretch and hold. ये आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह रात में टीवी देखते हुए. Switch, second and third, switch, third and fourth, switch, and fourth and fifth, switch. अब आप अपने फिंगर्स को इंसर्ट करेंगे सब टोज के अंदर, एंकल को पकड़ के रखेंगे, पंजे टाइट पकड़ेंगे, फ्लेक्स एंड एक्सटेंड 5 times and rotate 1, 2, 3, 4, 5, reverse 1, 2. याद रखें सिर्फ अपना 4 फुट हिलाने की कोशिश करेंगे, आपके एंकल से अभी हमें मोबिलिटी नहीं चाहिए. जो टांग आपकी सीधी है उससे आप फर्स्ट जॉइंट बिहाइंड द बिग टो, जो लेग आपकी बेंड है, माय लेफ्ट हैंड गोज अंडर माय फुट, और अब मैं अपने अंगूठे को दूर की तरफ पिवट करूंगा. सो मिड फुट नीड टू बी मोबिलाइज. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Relax. Insert your fingers again. Passive ankle mobilizations. So try to rotate your ankle in full circle. Avoid any painful ranges. कहीं भी आपको अगर पेन है उससे थोड़ा सा पहले उसको रोटेशन रोक लेंगे. 1, 2, 3, 4 and 5. Relax. So ये था हमारा फुट मोबिलाइजेशंस. अब आइए चलते हैं एंकल की तरफ. वज्रासन में बैठेंगे, बोथ नीज बेंड, टोज पॉइंटिंग एट द बैक. अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है ऐसे बैठने में तो आप एंकल्स के नीचे कुशन रख सकते हैं. अगर आपके नीज में प्रॉब्लम होती है तो आप हील्स और हिप के बीच में एक तकिया या कुशन रख सकते हैं. राइट फुट फॉरवर्ड लाएंगे तो लेफ्ट हिप या लेफ्ट एंकल के नीचे आप पिलो रख सकते हैं. एक पैर आगे आएगा आपका. इस पोजीशन से आपको अपनी चेस्ट को इस वाली लेग पे लोड करना है. रीच डाउन और दोनों आर्म्स को आगे स्ट्रेच करना है. राइट हील जमीन से नहीं उठेगा आपका. आप लीन कर रहे हैं आगे, आपके पीछे के मसल्स, काफ के मसल्स स्ट्रेच होंगे, यहाँ रोक के रखेंगे. राइट हील मस्ट स्टे ऑन द ग्राउंड. होल्ड, ब्रीथ. 3, 2, 1, कम बैक. एक बार और. रीच डाउन, होल्ड, ब्रीथ. अब आप रोक के रखेंगे और यहीं पे अपने सारे पंजे जमीन के अंदर प्रेस करने की कोशिश करेंगे. लंबा सांस लीजिए, कभी भी आप सांस नहीं रोकेंगे. कम बैक. एक बार और. रीच डाउन as far as you can. Now from here try to lift your toes upward towards your shin. So अपनी shin, अपनी लोअर लेग की तरफ अपने पंजे उठाने की कोशिश करेंगे. आप उठा नहीं पाएंगे हो सकता है, बट आपके फ्रंट के मसल्स एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे अगर आप कोशिश करेंगे पंजे ऊपर की तरफ उठाने के लिए. स्विच अदर साइड. सिमिलरली लेफ्ट साइड पे 3 repetitions. अगर आपको लगे कि आपका एंकल बहुत स्टिफ है और आगे नहीं जा पा रहे हैं सो 2 या 3 बार रिपीट भी कर सकते हैं. First repetition, chest on the thigh, reach forward with your arms, breathe deeper, heel stays on the ground, relax and let go. Good turn, come back. Second repetition. अगर आपके टोज बहुत ज़्यादा टाइट हैं सो कोशिश करिए अपने टोज फैला के रखने के लिए, वो आगे आपके बैलेंस में भी काम आएगा. Reach down, forward, breathe and try to press all 5 toes into the ground. इससे आपके सोल्स, आपके पैरों के मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे. Return back. Last repetition. Again you reach down, flex the ankle, feel the stretch behind your shin, breathe deeper. Now try to pull your toes upward towards your shin. You can't do it, but you can feel that stress coming up here on the muscles at the front of your shin. Breathe deeper and relax. Second mobility drill for your upper calf. This area
just below your knee joint. You will set up into a box position or quadruped. Shoulders आपके हाथों के ऊपर होंगे, fingers wide open, घुटने आपके hip के नीचे होंगे, chin नीचे नहीं रहेगा, head aligned with your spine. So back एकदम सीधी, सर से लेके tailbone तक आप सीधी लाइन में रहेंगे. Back round नहीं होनी चाहिए और गर्दन ऊपर की तरफ नहीं, गर्दन भी सीधी और hip भी नहीं ऊपर. So from here, start pushing off, hips high, knees straight, heels on the ground, toes off the ground. Look down at your ankles, push the floor away with your hands. Feel a nice deep stretch in the calves and in the hamstrings also. अगर आपके hamstrings tight है, पीछे के muscles thigh के, वहाँ भी आपको बहुत अच्छा stretch आएगा. Come back, hold for few seconds. Last repetition. Hips high. So इसको हम रोक के रखेंगे. दोनों toes उठा के रखेंगे, एड़ियाँ जमीन पे. यहाँ से अब हम walking sequence start करेंगे. राइट हील गोज अप, लेफ्ट हील प्रेसेस इनटू द ग्राउंड. लेफ्ट पूरा पैर जमीन पे, एड़ी जमीन पे एंड स्विच. हिप्स हाई, पुश योर बॉडी अप टू द सीलिंग. 3 4. क्योंकि हम फंक्शनल मूवमेंट की बात कर रहे हैं, वॉकिंग बहुत ही फंक्शनल है सबके लिए बहुत जरूरी है. सो ये वॉकिंग को मिमिक कर रहा है. आपके सारे मसल्स जो बैक लाइन के हैं वो स्ट्रेच कर रहे हैं ऑल्टरनेट लेग पे. एंड रिलैक्स. सो दिस फिनिशेस आवर मोबिलिटी सेगमेंट ऑफ योर फुट एंड योर एंकल. चलते हैं आगे एक्टिवेशंस पे. Stand absolutely straight, both feet as wide as your hip. आपके हिप जितने वाइड आपके दोनों पैर रहेंगे. फिंगर्स को जितना वाइड खोल के रखेंगे अपने टोज को उतना बेहतर है. So create space between your toes. Okay, both hands can stay on the hip. So we are not talking about balance yet. Try to press all 4 toes into the ground and lift your big toe. सिर्फ अंगूठा उठाएंगे. Now press your big toe into the ground and lift the other 4 toes. Switch. So ये सारे टोज आपके इशारे पे नाचने चाहिए. All fingers off the ground, big toe goes in and big toe goes up, all other toes go down. Drop and big toe. I am holding my big toe. I am letting go and pulling it up. Letting go, pulling it up, letting it go and pulling it up. Relax. अपने टोज और हील को उठा के रखेंगे. सिर्फ अपने बॉल ऑफ द फुट, अपने 4 फुट पे पिवट करेंगे इन एंड आउट. 5 से 6 बारी अंदर की तरफ और बाहर की तरफ. आपके पंजे ऊपर हैं, आपकी हील भी ऊपर है. सो सिर्फ बॉल ऑफ द फुट पे लेफ्ट टू राइट पिवट. रिलैक्स. अदर साइड. लिफ्ट योर टोज अप, लिफ्ट योर हील अप. जस्ट ऑन द बॉल ऑफ द फुट, लेफ्ट टू राइट पिवट. And relax. So next comes your ankle activation. Stand straight, both feet shoulder width apart, fingers wide open. If you can look at my ankles, I will be rolling down, flatten my arches. अपने arches को एकदम flat करिए, ankles को अंदर की तरफ roll होने दीजिए और फिर अपने एंकल्स को बाहर की तरफ रोल करिए. ये करते हुए आपके हिप भी बाहर की तरफ रोटेट होंगे और कोशिश करिए कि आपने हिप के मसल्स को इनको स्क्वीज करें जब आप एंकल्स ऊपर की तरफ उठा रहे हैं. 10 बार प्रैक्टिस करेंगे. फिर से एंकल्स को अंदर कोलैप्स होने देंगे, अपनी आर्चेस को फ्लैट करेंगे और फिर इनको पुल करेंगे. जब आप ये करेंगे तो अपने ग्लूट्स को टाइट करने की कोशिश करें. फ्लैटन, थर्ड रेप एंड लिफ्ट देम अप, स्क्वीज योर ग्लूट्स. फ्लैटन, lift the arches, squeeze your glutes. Flatten, lift your arches, squeeze your glutes. Flatten, lift your arches, squeeze your glutes. 5 more times. Squeeze. 4, squeeze. 3, squeeze. 2, hold it tight. Last one, squeeze and relax. अब हम चलते हैं बैलेंस ट्रेनिंग की तरफ. जब भी आप वॉक करते हैं, स्टेयर क्लाइंब करते हैं, दौड़ते हैं, सो आप मोस्ट ऑफ द टाइम एक लेग पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं. सो दैट इज द मोस्ट फंक्शनल मूवमेंट ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग. दोनों पैरों को शोल्डर विड्थ के अपार्ट रखिए. सारी उंगलियां वाइड खुली रखिए. बैक एकदम सीधी रखिए.
लेफ्ट पैर को धीरे से जमीन से ऊपर उठाइए। अगर आपका बैलेंस थोड़ा खराब है तो आप किसी चीज को पकड़ सकते हैं, दीवार का सहारा ले सकते हैं, बट कम से कम सहारा नहीं, कोशिश करिए। लेफ्ट नी ऊपर जाएगा, राइट पैर पे अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अपना वजन पैरों के तीनों कॉर्नर्स में ट्रायंगुलर शेप में अगर आपका फुट है, सो अंगूठे के पीछे, छोटी 5वें टो के पीछे और हील के नीचे बराबर अपना वेट डिस्ट्रीब्यूट करके रखेंगे और बैक सीधी रखने की कोशिश करेंगे। जितना हो सके स्टेबल रहिए। 10 तक काउंट करेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Similarly, on the left foot, spread out your toes, slightly soften the knee, back straight, right knee goes up, distribute equal weight on the entire foot, keep your back straight, arms on the sides, hold on to something if your balance is too weak, breathe and stay here. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. इन्हीं वर्कआउट के साथ साथ आपको अपना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बेहतर करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आने वाले वर्कआउट्स मुश्किल भी होने वाले हैं और चैलेंजिंग भी, और हम चाहते हैं कि आपकी सेहत दिन ब दिन बेहतर होती जाए। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 10 से 15 मिनट दिन में 2 बार ज़रूर वॉक करें और एटलीस्ट 10 स्टेयर क्लाइंब फ्लोर करें। अगर आपके फ्लोर्स नहीं हैं या स्टेयर्स कम हैं तो एटलीस्ट 100 स्टेप्स स्टेयर अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट लेग से अगर आप कर रहे हैं तो 50 राइट से 50 लेफ्ट से, कोई भी एक लेग डोमिनेंट नहीं करेंगे आप 10 फ्लोर क्लाइंब करेंगे और 10 से 15 मिनट की 2 बार वॉक, मॉर्निंग इवनिंग। अगर आपको कोई भी मेडिकल इशू है, अगर आपको कोई भी इंजरी है, सो प्लीज़ अपने कोच से सलाह करने के बाद, अपने डॉक्टर से सलाह करने के बाद कोई भी वर्कआउट प्लान स्टार्ट करें। सो यहाँ ख़त्म होता है हमारा फुट और एंकल मोबिलाइजेशन और स्टेबिलिटी वर्कआउट। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे स्पाइन और हिप मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी वर्कआउट्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए फिट तक। गगन अरोड़ा साइनिंग ऑफ।